फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अलग तरीके से होने वाली है। और आज कोई स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो नहीं है। आज बेसिकली जो मैंने अब तक आपको सिखाया है उसमें एक ट्रेडर का आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। ठीक है, ट्रेड जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो उसकी प्रॉपर प्रोसेस क्या होनी चाहिए। एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसकी क्या क्या प्रोसेस होती है और कैसे आप एक प्रोसेस को फॉलो करके, एक रोड मैप को फॉलो करके एक डिसेंट और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, जिसके लिए आप आए हो स्टॉक मार्केट में और इस ट्रेडिंग के अंदर दुनिया में। और इसी चीज को अगर आप फॉलो करते रह गए एक महीना, ठीक है, गारंटीड मैं कहता हूं आपको, अगर आप इसको एक महीना फॉलो करके देखें, इसमें लिखे हुए कोई भी सिंगल रूल को अगर आपने ब्रेक नहीं किया तो आपकी जो ट्रेडिंग है, जो आज है और जो आने वाली महीने में, वो बहुत ही अलग होने वाली है। तो चलिए चलते हैं इस जो मैंने आपको रूल्स लिखे हैं, ठीक है, उसको कैसे हम लोग को देखना है। और एक देखिए ट्रेडर कैसे अपने ट्रेड को प्लान करता है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि जैसे मैं हूं, इस रूल को अगर मैं फॉलो करूंगा तो कैसे अपने इस चीज को फॉलो कर रहा हूं, बेसिकली दिखा रहा हूं। ठीक, तो चलिए चलते हैं, चीजों को समझते हैं कि मैंने क्या क्या कौन कौन से पॉइंट बनाए हैं और कौन एक प्रो ट्रेडर जो माइंडसेट वाला बंदा होता है वो अपनी ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको दिख रहा होगा ये चार्ट, ये आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें दो तीन चीजें हैं जो बड़ी समझने की और सोचने की चीजें हैं। पहला तो यही है, प्रो माइंडसेट आपको बनाना है अपना ट्रेडिंग में। तो आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, ये जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज नोट्स आप कर लो, अपने कॉपी में नोट्स बना लो, हमको करना क्या क्या, ठीक है, एक ट्रेडर करेगा क्या, और वो चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा चार्ट में। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि आपको अपना बायस क्रिएट करना है। बेसिकली आपको मार्केट में जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, जैसे कि मान लो आप चाहे करते हो क्रिप्टो के अंदर बीटीसी में, ठीक है, फिर फॉरेक्स में करते होगे आप गोल्ड के अंदर, ठीक है, इंडियन मार्केट में आप करते होगे बैंक के अंदर या निफ्टी 50 के अंदर, या कुछ बंदे स्टॉक्स के अंदर करते हो। तो जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं उसमें आपको एक अपना बायस, मतलब एक फॉर्म बनाना है अपना, एक लॉजिक के साथ, एक 1 आवर और 4 आवर में देखना है कि मार्केट किधर से किधर जा रहा है, ट्रेंड चेक करना है। और उसमें अपने जो 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 मैंने आपको सिखाया, बेसिकली मैं काम करता हूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, ठीक है, जो गोल्डन रेशियो होता है और ट्रेंड के हिसाब से 0.5 या 0.66 गोल्डन वाले जोन को मैं लेता हूं ट्रेड के लिए। ठीक, और वो ट्रेड मैं किसमें देखता हूं, टाइम फ्रेम 4 आवर, अदरवाइज 1 आवर। ठीक, वो डिपेंड्स अपॉन कि ट्रेडिंग में करना कैसे और कैसे पॉइंट हमको कैप्चर करना। तो यहां पर जो पहला रूल लिखा हुआ है वो रूल नंबर 1 है कि आपको एक अपना डेटा बनाना है विदाउट टेकिंग एनी इमोशन। ठीक है, मतलब इमोशन नहीं रखना है कि मार्केट अभी गिर रहा था, ट्रंप की न्यूज आई हो तो सिर्फ हम लोग किस में करेंगे ट्रेड, बियरिश ही ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसमें, अपने एनालिसिस और सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से काम करेंगे। इसमें मैंने देखो रूल लिखा हुआ है, यूज 1 आवर और 4 आवर चार्ट। इसके लिए, ट्रेंड के लिए, अगर आप ट्रेंड देखना चाहते हैं कि मार्केट में ट्रेंड बेसिकली है कैसा, तो वो आपको देखना है कि इसके अंदर 4 आवर नहीं तो 1 आवर। ठीक है, आप इंडा ट्रेडर, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो उसके बाद आपको डिमांड एंड सप्लाई आइडेंटिफाई करना। तो बेसिकली जो भी आपका 0.5 का लेवल होगा और 0.66 का लेवल होगा, उसको आप डिमांड सप्लाई के थ्रू मार्क कर सकते हो। वो कैसे करना मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली भी। ठीक है, मार्क आपको एक वो भी कर लेना है 0.618 का फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। अभी एक ट्रेड बनी थी, उसके गोल्डन रेशियो के हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। ठीक, और आपको एग्जांपल के लिए इसने मैंने बताया कि बीटीसीए में आपने, बीटीसी में आपने जैसे ये सब बनाया है। ठीक, और आप अपने अपने हिसाब से बना सकते हो, किसी में भी आप ट्रेड करते हो। तो ये जो पहला वाला प्रोसेस है, इसको मैं अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस समझेंगे। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो मैंने क्या लिखा था कि हमको 1 आवर के अंदर अपना डिमांड सप्लाई, बेसिकली वही फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या करना है, मार्क कर लेना है। कॉल की तरफ जब मार्केट आएगा तो अपना लाइन ड्रॉ कर लो, और पुट की तरफ जब मार्केट जाएगा तो अपनी लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 4 आवर मैं चार्ट ओपन कर लिया। ठीक है, अब ये जो लाइनें हैं ये थोड़ा सा किसी और पर्पस के लिए लाइनें थी, इनको मैं डिलीट कर देता हूं। तो आपको क्या करना है, 4 आवर का टाइम फ्रेम खोल लेना है। अब जब आप आपने 4 आवर का टाइम फ्रेम खोल लिया, ठीक है, मार्केट क्या दिख रहा है आपको,
बेसिकली मार्केट आपको क्या दिख रहा है, मार्केट आपको दिख रहा है कि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में, ठीक है, बेयरिश है, ठीक। तो ये तो आपको पता चल गया कि मैं जो मोस्ट एफिशिएंट ट्रेड होगी, सबसे प्रॉपर और तगड़ी ट्रेड होगी, वो होगी पुट की तरफ, ठीक। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हम लोगों को अगर डिमांड जोन मिल रहा होगा तो हम लोग डिमांड जोन पे भी ट्राई करेंगे ट्रेड करने की, ठीक। तो ये मेरा क्या चार्ट 4 आवर का टाइम फ्रेम खुला हुआ है। अब मैं इसमें कैसे अपनी चीजों को प्लान करूंगा, आइए देखिए, ठीक। तो मैं आया, और ये चीज करना कितने बजे है, ये करना है आपको सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे चार्ट पे बैठ जाओ, ठीक है, जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, और अपने ये जो जोन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जोन है, इसको बनाना शुरू कर दो, ठीक। तो ये भी लिख लो अपने डायरी में। अब देखिए, मेरे को यहां पर 2 चीजें दिख रही हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मैं चीज ट्रेड करता हूं, तो मेरे को एक दिख रहा है ये वाला टॉप, ये दिख रहा है एक बॉटम, ठीक। कौन सा है, एक मेरे को ये टॉप देखो, गिरा मार्केट, ठीक है, यहां पर सस्टेन हुआ, फिर गिरा मार्केट, फिर यहां से रिवर्स हुआ, तो एक मेरे को ये स्विंग मिल गया है, ठीक, बेसिक 4 आवर पे। अब मैं क्या करूंगा, इस पे यहां के टॉप से मैं उठाऊंगा, ठीक है, ये जो भी इसका हाई था विक का, इसके मैं टॉप से उठाया, और इसके बॉटम पे मैंने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, ठीक है। इसके मैंने हाई से एकदम उठाया, ठीक है, कट टू कट, और इसके बॉटम पे मैंने प्लेस कर दिया। अब जो यहां पर मेरे को लेवल्स निकल के आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं, और अभी जो ट्रेड में बनी थी वो मैं बताऊंगा कहां पर बनी थी ट्रेड, ठीक। तो मेरे को जब भी पुट, मतलब जब भी मेरे को मार्केट में सेलिंग करनी है, तो मैं मार्केट में सेलिंग, एक तो ये मेरा जो गोल्डन रेशियो है 0.66 का, उसको मैं मार्क कर लेता हूं, ठीक। तो ये मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग जोन है। बेसिकली यहां से तो सेलिंग आनी ही आनी है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है 0.786 का। बेसिकली इसको, ये जब कभी कभार प्राइस ब्रेक कर देता तो यहां तक प्राइस यहां से लौटेगा ही एक बार, क्योंकि इस जोन को भी एक बार रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। जैसे 0.5 को करता है, ऐसे ही वो 0.6 को करता है, ऐसे ही वो 0.786 को भी करेगा, ठीक। हमारा लेकिन जो ट्रेडिंग जोन है वो है गोल्डन रेशियो, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रहा हमारा गोल्डन रेशियो, इसमें हम लोगों ने लाइन वगैरह ड्रॉ कर दी, और 0.5 के भी लेवल को हम लोग क्या कर देंगे, ये कर देंगे मार्क, ठीक। ये अपन ने क्या कर दिया, मार्क, ठीक है, और 0.382 को अपन रहने देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एक रेजिस्टेंस लेवल अपना निकल गया है, कि ट्रेड तो हमको इधर से लेना है। 0.5 मैंने बस मार्क किया हुआ है, ये मेरा पीछे एसएल पॉइंट मान लो इसको, या जो भी पॉइंट, किसके ऊपर अगर मार्केट निकल गया तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब सेकंड टाइम रिट्रेस करेगा तो वो इसके लो को ब्रेक नहीं कर सकता है, फिर वो हाई, मतलब हायर हाई लगाएगा, ठीक। तो मेरे पास रेजिस्टेंस लेवल आ गया, तो यहां पर आप लिख लेना, ठीक है, कि मेरा ये क्या है, मैं लिख के ही दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना फिर इसी चीज से काम करेंगे। तो 0.66 का गोल्डन जोन, ठीक है, 4 आवर, ये मैंने क्या कर दिया, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अपना सेट कर लिया कि ये मेरा जो है ट्रेडेबल जोन है, यहां पर मैं जब भी प्राइस आएगा ट्रेड करूंगा, ठीक है। प्लस 0.76 में भी ऐसे लिख लेना, 0.5 का भी लिख लेना, लेकिन ट्रेड मोस्ट प्रोबेबल, मतलब क्या करना है आपको, 0.66 गोल्डन जोन पे करो, ठीक। अब हम लोग चलते हैं 4 आवर में ही। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने सप्लाई जोन क्रिएट किया है, मतलब हम लोगों ने जैसे पुट साइड के लिए, सेल साइड के लिए ट्रेड ढूंढा है, ऐसे ही जोन ढूंढा है, ऐसे ही हम लोग को कॉल साइड की भी तो ढूंढना है। तो करंट नाउ अगर मैं देखूं तो मार्केट ने एक बाउंस लिया है, वो बाउंस किधर से है, 74,435, एक बाउंस तो है, ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो सकता है कि क्या पता ये 4 आवर का बाउंस हो, मतलब मार्केट गिरा, ये उठा, ठीक है, ये मार्केट उठा, ये गिरा, ये मार्केट उठा, ये गिरा, तो ये वाला भी हो सकता है बाउंस। देखो 2 बाउंस हो सकते हैं, जैसे गिर रहा था मार्केट, ठीक है, फिर ये उठा और फिर गिरा और फिर उठा। तो सेम मैं भी यही लेके चल रहा हूं कि मार्केट गिरा है, उठा है, तो जब गिरेगा लो को ब्रेक नहीं करेगा और उठेगा, तो जो भी मेरी इधर पे ट्रेड आएगी ना, मैं एक रिस्क लेके ट्रेड बनाऊंगा अपनी, ठीक है। ये मैं एक, देखो इस तरीके से प्रो ट्रेडर अपना माइंडसेट क्रिएट कर रहा है और कैसे ट्रेड लेने की गुंजाइशें वो देख रहा है। ये नहीं कि आंधी पौंधी कहीं पर भी ट्रेड आएगी तो मैं ट्रेड ले लूंगा, ठीक है। तो मेरे को अब कॉल साइड का बनाना है, तो कॉल साइड का अगर आप देखोगे तो मेरे को लो ये मिला, हाई किधर तक का गया है, करंट नाउ तो यही हाई गया है, लेफ्ट टू राइट, तो मेरे को ये गया है, ठीक है। हम लोगों ने कहां से उठाया था पुट के लिए, यहां से यहां तक के लिए, क्योंकि यहां से गिरना शुरू हुआ था यहां तक, फिर मार्केट यहां से उठना शुरू हो गया, तो मतलब मार्केट में जो रिवर्स आया है पुट के लिए जो हम लोग उठाए थे, यहां से इसलिए उठाए थे मार्केट में इधर से रिवर्स आया है। सेम यही हम लोग करेंगे कॉल के लिए भी, कॉल के लिए क्यों करेंगे, इधर अगर इधर आप देखोगे तो यहां से मार्केट उठा है,
कहां तक, ये तो हम लोग इधर से लगाएंगे, ठीक। तो मेरे को कौन सा जोन मिल रहा है, यहां से उठने के बाद गिरा है, ठीक। मेरे को जो गोल्डन जोन मिल रहा है वो गोल्डन जोन किधर है, वो गोल्डन जोन है आपका ये वाला है। एक कलर चेंजेस टू मैं ग्रीन कर लूंगा क्योंकि डिमांड जोन है ये हमारा, ठीक। यही डिमांड जोन भी है अपना, ठीक है, ये कर लिया। एक मैं लेवल बनाऊंगा ये भी 0.786 का और 0.5 का, 0.382 का लेवल अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। तो मार्केट में आप अगर देखोगे तो मेरे पास क्या आ गया है, एक आ गया है 0.66 का डिमांड जोन, ठीक है। 4 आवर इधर आप लिख दो, तो ये हो गया आपका एक गोल्डन जोन, ये ट्रेडेबल पॉइंट हो गए। अब मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप देखोगे तो हमको ट्रेड किसमें, तो देखिए हम लोगों ने अपना जो हमारा पहला रूल था वो क्या था, रूल नंबर 1, यूज 1 आवर और 4 आवर चार्ट और ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर। तो मैं आपको बस यही कहूंगा कि आप 4 आवर पे स्ट्रिक्ट रहे, ठीक है, 1 आवर में मत जाए। 1 आवर पे अगर जाना है तो चले जाए, वो आपके ऊपर है, लेकिन लिखा मैंने 1 आवर भी है, बट 4 आवर पे जाए अगर आपका एक्यूरेट ट्रेड चाहिए, ठीक है। कुछ के अंदर बहुत ज्यादा चुल होती है कि भाई मुझे लगातार ट्रेड मिलती जाए, उनके लिए मैंने 1 आवर लिख दिया है, ठीक। उसके बाद गोल्डन जोन अपन लोगों ने बना लिया, ठीक है। अब वेट, अब हम लोग आते हैं सेकंड रूल पे। रूल नंबर जो सेकंड मैंने बताया है वो क्या है कि वेट फॉर सेटअप नो फोमो। क्या करना है हमको, सेटअप का वेट करना है, फोमो में नहीं रहना है कि भाई अगर प्राइस यहीं से कुछ रिएक्ट कर जाए तो क्या होगा, यहां से मार्केट नीचे गिर जाए मैं तो ट्रेड ही नहीं ले पाऊंगा, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना ढिमका, जितनी भी चीजें आपके दिमाग में आती हैं कि यार ये हो जाएगा तो मैं अब तो, ये चीजें हटा दो। आपको अपने सेटअप का वेट करना है सिंपल सा, और जब भी आपके सेटअप में प्राइस आएगा तभी लेना ट्रेड। और इस जो सेटअप मैं बता रहा हूं इंटरडे ट्रेडिंग का सेटअप है, आपको डेली ट्रेड मिलेगी, ठीक है, इस चीज से आप निश्चिंत रहिए, 2 ट्रेडें मिलेंगी। अब देखिए आपको इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको देखिए 4 घंटे में ट्रेड नहीं करना, स्विच कर जाना है अपने आपको 5 मिनट या 15 मिनट पे। इसमें करना है 5 मिनट या 15 मिनट पे। एस भाई मेरे से अगर पूछोगे तो मैं आपको 15 मिनट बोलूंगा कि 15 मिनट में थोड़ा कम नॉइज होता है तो 15 मिनट में एंट्री करो, ठीक है। बाकी आप 5 मिनट में भी कर सकते हो, ठीक। तो हम लोग 15 मिनट के हिसाब से एंट्री देखेंगे, 5 मिनट के हिसाब से वही जो हम लोग 15 मिनट में कर रहे हैं वही 5 मिनट में आप कर लेना। कंफर्मेशन के लिए मैंने इधर लिखा हुआ है कि आपको 15 मिनट या 5 मिनट में एक इंगल्फ कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। और जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से करते हैं तो जैसे मार्केट गिर रहा है तो चौक मतलब चेंज ऑफ करेक्टर वाला एक पॉइंट मिलना चाहिए, मतलब जैसे यहां पर मार्केट गिर रहा है, ठीक है, और फिर ये जो स्विंग है, ठीक है, ठीक, लोअर हाई जो बने हुए हैं ये, ठीक है, लोअर लो बना, फिर लोअर हाई जो बने हैं, फिर एक यहां से कोई ऐसा पॉइंट आया कि मार्केट ने ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है, और फिर नीचे गया, तो ये आपका क्या होगा, चौक मतलब चेंज ऑफ करेक्टर। तो वो एसएमसी वाले को ढूंढना है। और दूसरा तीसरा पॉइंट, मतलब ये तीनों के लिए मैंने कर रखा है, जो भी 3 अपने हिसाब से करते हैं। जो मेरा फेवरेट रिट्रेसमेंट वाला है मैं तो आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक। और वीक रिजेक्शन, वीक का जो रिजेक्शन है, बेसिकली कोई कैंडल गया है उसके बाद अगली कैंडल रिजेक्शन वाली बन जाए, ठीक। तो इंगल्फ अगेन वही वाली चीज हो गई। और इसमें मैंने लास्ट में लिखा हुआ है प्रो वेट्स नो सिग्नल नो ट्रेड। प्रो जो माइंडसेट वाले जो मैंने जो ये बनाया है बेसिकली जो आपको फॉलो करना है इसको अपने जीवन काल तक, ठीक है, इसमें मैंने यही लिखा है कि जो प्रो ट्रेडर होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, अगर आप अपने आप को प्रोफेशनल ट्रेडर मानते हो, अगर आप इसको बिजनेस के तरीके से देखते हो, अगर आप इस बिजनेस के सीईओ हो, तो आपको इस ट्रेडिंग जर्नी में और इस ट्रेडिंग पूरे सेटअप में वेट करना पड़ेगा जब तक आपके सेटअप में ट्रेड नहीं बनती। अगर सिग्नल नहीं है तो आपकी ट्रेड भी नहीं है। तो चलिए अब समझते हैं इसे क्या, रूल नंबर 2 कि हम लोग एंट्री कैसे लेंगे। तो अभी एंट्री करंट नाउ बनी है और आपके सामने जोन बनाया है मैंने, जोन बना। देखिए ये आज की ही एंट्री हमको मिली है 5:30 कितने बजे, सुबह, ठीक है, ये सुबह की ही ट्रेड है 4 घंटे पे, ठीक। अब हम लोग चलते हैं कैसे हमको ट्रेड मिली है, चलो 15 मिनट में गए अपन। आप अगर देखोगे, ठीक है, सॉरी ये ट्रेड हमको मिली है 7:30 सुबह के समय, ठीक। तो अगर आप देखोगे प्राइस गिरा, गोल्डन जोन हम लोगों ने बनाया है यहां पर, ये हमारा क्या है, सेलिंग का जोन है, ठीक। अगर आपको पता होता, और जो मेरे जो पुराने स्टूडेंट होंगे वो ट्रेड में ऑलरेडी घुस चुके होंगे, ठीक, जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो घुस चुके होंगे। इसमें देखो ट्रेड करते कैसे, अगर आप मेरे से पूछो कि सर आप किस हिसाब से ट्रेड करते हो,
तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई जब भी मेरे गोल्डन जोन पे आता, तो जो 4 आवर का, इसलिए बोलता हूं कि 4 आवर के जो गोल्डन जोन होते हैं ना, उसको प्राइस एकदम से ब्रेक नहीं कर पाएगा, उसमें लेगा ही लेगा, वक्त लेगा ज्यादातर चांसेस में। भाई कोई 20% केस होगा, और अगर वो टाइम पीरियड होगा कि यूएस मार्केट और लंदन मार्केट दोनों एक साथ क्रैश, मतलब क्लोज हो रहे हैं, ठीक है, ओपन हो रहे हैं, लंदन मार्केट क्लोज होने वाला है तो वहां पर अपनी एंट्रीज वगैरह सेटल डाउन होगी, और यूएस मार्केट खुलने वाला है, क्लैश जब होता है तब वहां पर कोई एकदम स्पाइक से मूवमेंट आते तो वहां पर दिक्कत होती है। तो उसके लिए भी मैंने टाइम पीरियड बना रखा, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, किस टाइम पे आपको ट्रेड करना चाहिए। बेसिकली मैंने उसके ऊपर भी पूरा बता रखा है किस टाइम पे बेसिकली आपको ट्रेड करना है बीटीसी के अंदर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसमें, तो गोल्डन जोन हमारा ये है। मैं कैसे ट्रेड करता हूं, अगर मेरे से पूछोगे, सिंपल सा भाई, जब प्राइस आता है मैं इधर लिमिट ऑर्डर लगा के रखता हूं, इधर एसएल देखता हूं कि 435 पॉइंट का है, अगर इसके पीछे जाऊंगा तो 1700 का है, चुपचाप करके 435 पॉइंट का एसएल लो और घुस जाओ ट्रेड पे। टारगेट कितना है? 4.86 हमारा रेशियो मिला, 1700 पॉइंट का हमको टारगेट ये मिला है, ये आपके सामने ही है, मैंने लगाया जोन, और जोन पे आया है, चेक किया है और ट्रेड बन गया। अब तो ये हो गया जो मैं ट्रेड करता हूं। अब बहुत लोगों के अंदर सवाल होगा कि सर क्या पता स्पाइक मार के तोड़ दे और हमारा स्टॉप लॉस खा जाए। अब जितने भी वो लोग हैं जिनको डाउट है ना, जिनको भी डाउट है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, सिंपल, जय हिंद जय भारत, क्या है हमारे पास 9 ईएमए। तो 9 ईएमए अपने को बेसिकली यूज करना है, तो 9 ईएमए का मैं कॉन्सेप्ट यहां पर आपको प्लॉट कर देता हूं। तो 9 ईएमए क्या कहता है? 9 ईएमए कहता है कि जब भी आपके गोल्डन जोन के पास क्लोज करता है कोई बुलिश, सॉरी बियरिश कैंडल सेलिंग जोन की तरफ अगर आप ले रहे हो, तब आपको ट्रेड में घुसना है। तो कायदे से देखा जाए तो बियरिश कैंडल एक ये रही, ठीक, और इसने क्लोज किया नीचे की तरफ, क्या किया, क्लोज किया नीचे की तरफ, देख रहे होगे आप, और ठीक है, जस्ट हमने इसी के ऊपर एंट्री, सेल कहां होगा, स्विंग, सिंपल, स्विंग के पीछे। अब देखो इसमें एक ही चीज है, यहां पर मेरा 425 पॉइंट का सेल बैठ रहा था, यहां पर आपका 941, बट ये है कि ये आपने कंफर्मेशन के साथ लिया और आपको एक स्विंग भी मिल गया। तो जो भी मतलब ज्यादा हवड़ तवड़ में ट्रेड नहीं करना चाहते, जिनको लगता है कि भाई मेरे को थोड़े ही मतलब 1:2 1:3 के आसपास मिले, मेरे को डीप में ज्यादा ना घुसूं, मैं सेफ एंट्री करूं, उनके लिए वेल एंड गुड है, ठीक है, उसमें बुराई कोई बात की नहीं है। तो आपको बस ऐसे ही ट्रेड बनाना है, रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर मुद्दे की बात आती है। तो अगर देखिए मैं इधर पे ट्रेड करूं, अभी मेरी ये ट्रेड चल रही है करेंट नाउ, 0.5 का लेवल इसलिए मैंने मार्क किया था कि मार्केट कभी कभार 0.5 के लेवल से रिजेक्ट हो जाता है, ऊपर चला गया, ठीक है, और नहीं तो फिर ज्यादातर केसेस ये भी होता है कि 0.6 तक आता है, लेकिन हमको नहीं करना है। मार्केट बियरिश है तो आप यहां तक टारगेट ले सकते हो, लेकिन फॉर माई कंसर्न कि आप 0.5 के लेवल पे निकल जाओ। इसीलिए 4 आवर पे अगर आपने देखा होगा बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने सेलिंग की तरफ भी बनाया, तो अगर मैं बाइंग की तरफ होता तो मैं 0.5 के सेल की तरफ में निकल जाता। अगर मेरी यहां ट्रेड बनती कोई, ठीक है, एक इंगल्फिंग कैंडल बनती या 9 ईएमए के ऊपर, जैसे मैंने यहीं पर एंट्री मार दी, तो मैं यहां पर ट्रेड को एंजॉय करता और कहां पर निकलता, यहां पर, मतलब 0.5 के लेवल पे मैं निकल जाता। मेरे को पॉइंट कितने मिलते, ह्यूज पॉइंट मिलते, ठीक है, ह्यूज पॉइंट मिलते और मिलेंगे। अभी जब ट्रेड बनेगी ना, तो आप देखना मैं ट्रेड कहां पर करूंगा, 0.6 पे, स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, टारगेट मेरा है 2400 पॉइंट। अब देखिए यहां पर 2-3 चीजें हैं सिनेरियो पे, मैं क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। अगर देखिए जैसे आपने ये लिया, ठीक है, वेल एंड गुड, आपने प्राइस एक्शन बनने दिया, और प्राइस एक्शन बनने के बाद देखिए एक प्राइस एक्शन ऐसे भी है, जो लोग 9 ईएमए को छोड़ो, एक प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं आपको, जो मैं ट्रेड करता हूं और जो बेसिकली पूरी दुनिया ट्रेड करती है इस प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ये है, इस 9 ईएमए को बंद करते हैं। आपको मैंने एक बाइंग का सेटअप बताया था कि जब भी मार्केट गिर रहा है, ठीक है, फिर ये उठे और फिर नीचे जाए, इसके लो को ब्रेक ना करे और ये उठ जाए, तो मतलब ये क्या हुआ, एक बाइंग हमारा हुआ और यहां से हमको टारगेट मिलेगा। तो पुट साइड पे भी क्यों नहीं हो सकता, देखो मार्केट उठ रहा है, हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, गिरे, उठे, ठीक है, उसके हाई को ब्रेक ना करे जो भी हमारा हाई था, और इसके लो को ब्रेक कर जाए, ठीक। अब जब लो को ब्रेक कर जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगी, एंट्री मिल जाएगी। एंट्री मिल जाएगी तो आपका एसएल ये छोटा सा हो जाए। अब देखिए इसमें कैसे बनता है ट्रेड। तो जब भी आपके गोल्डन रेशियो के पास प्राइस आया, ठीक है, प्राइस एक्शन का वेट करना है यहां पर बनने का, ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, प्राइस नीचे आने का वेट करोगे। ऑफ कोर्स नीचे आएगा तभी आपको पता चलेगा कि जो आपका जोन बनाया हुआ है वो किसी काम का है। अब ऊपर जाएगा,
अब जब ऊपर जाता है तो आप एंट्री के लिए तैयार हो जाओगे। एंट्री डालनी कैसे होती है? एंट्री बेसिकली आपको डालनी होती है यहां पर, ठीक है। ये जो प्राइस होगा, ये जो आपका विक है, ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो जो ये प्राइस है, ठीक है, जहां से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, किधर से रिजेक्शन लिया है? प्राइस ने रिजेक्शन लिया है ये वाले विक से, इधर से बाइंग आई है। जहां से बाइंग आई है उसी के नीचे ही ऑर्डर, तो मतलब आपका ऑर्डर क्या होगा? 79722, ठीक है। आप ऑर्डर डालेंगे 79722 का, और इसमें आप ऑर्डर डाल सकते हैं कैसे? किसके अंदर आप एंट्री डाल सकते हैं? इनके अंदर। यहां पर आप जाएंगे, जैसे सेल शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज में जिनका अकाउंट है, जिनका अकाउंट नहीं है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है डेल्टा एक्सचेंज की, आप उसको ओपन कर सकते हैं वहां से, बाकी आपकी मर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे? मेकर्स ओनली पे जाएंगे और स्टॉप लिमिट, ध्यान रखना स्टॉप लिमिट्स। तो चाहे आप बाइंग कर रहे हो, चाहे आप सेलिंग कर रहे हो, तो देखिए ये वाला जो सिनेरियो है ना, ये बहुत बेस्ट होता है। मान लो मेरा मन ये है कि मार्केट अभी नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या पता इसका सपोर्ट ले ले, है ना। अब मेरे को पुट में एंट्री चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो ये पूरा इतना तो एरिया है ना मेरे पास। अगर आप देखोगे तो 0.5 का तो एरिया है मेरे पास, ठीक है। मैं स्टॉप लॉस देखूंगा कि भाई ये यहां तक है, मात्र 414 पॉइंट का। टारगेट कितना मिल रहा है मेरे को भाई? 1:2 मिल रहा है, 873 पॉइंट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? एंट्री कैसे प्लान करूंगा? ये जो एंट्री मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट में मान लो आपका क्या था, ये एक जोन था, ठीक है, ये वाला जोन था। यहां से मार्केट ने गया, रिजेक्शन लेना शुरू किया और इधर से एक पुल बैक देके ऊपर चला गया। अब करना एंट्री आपको ये है कि यहां पर जहां से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ गया है, मैं इसका लो देखूंगा। ये वाली जो कैंडल यहीं से गया है, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत मजा आ रहा होगा इस चीज को, क्लास को लेने में। तो मेरे को देखने को मिल रहा है कि ये वाली जो कैंडल है ना, इधर से मेरे को रिजेक्शन देखने को मिला है। बता देते हैं ये रिजेक्शन, तो इसका आप लो देखोगे, यहां पर लो मिलेगा। इस कैंडल पे क्लिक करो, लो देखो 78787, ठीक है। तो बड़ा यूनिक से नंबर है। मैं क्या करूंगा? सेल गया, सेल करना मुझे, स्टॉप लिमिट, और मैं मार्क में जाऊंगा 78787, ठीक। और इधर क्या डालूंगा? ये मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही बताया था, लेकिन 78780, ठीक है। कम करना, थोड़ा सा कम डालना, सेल साइड में कम डालना। कितने लॉट? जैसे मान लो 30 लॉट डालना, ठीक है। बस आप प्लेस कर दो, आपकी सिरदर्दी खत्म। जब भी प्राइस आएगा अपने आप ट्रेड लग जाएगी। देखो ट्रेड मेरी लग गई यहां पर, देखो सिंपल है। अब देखिए मेरा क्या रहेगा, सिंपल सा। जहां से अब ऊपर से आप देखो, ये मार्केट क्या है? डाउन ट्रेंड है ना। तो मार्केट डाउन ट्रेंड, तो मार्केट को तो यहीं से गिरना होगा ना, कायदे से तो यहीं से गिरना होगा। तो मेरा कितना एसएल है? मात्र 364 पॉइंट का। मैं क्या कर दूंगा? एसएल यहीं पर प्लेस कर दूंगा 364 पॉइंट का। टारगेट कितना मेरे को मिल सकता है? ये देखो टारगेट मेरे पास इनफ है, ये देखो। तो दोस्तों ये जो चीज है ना, जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये कोई भी चीज नहीं बताएगा, सिंपल है। तो आपको इस तरीके से ट्रेड में लगना ही पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। भाई अपना मैं ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूं, तो इस तरीके से दोस्तों देखो हमारा रूल नंबर 2 क्या होता है? फॉलो होता है, ठीक है। तो रूल नंबर 2 में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि हम लोगों को कैसे 5 मिनट 15 मिनट में, तो मैंने 15 मिनट सिखाया, क्योंकि 15 मिनट में नॉइस कम होता है, तो आप एक्यूरेट एंट्री पकड़ो। तो 15 मिनट में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोगों ने एंट्री बनानी होती है। तो मैंने बताया कि एक जो मेरा रूल है, मैं तो भाई, क्योंकि मेरे को क्या है, आइडिया है फिब रिट्रेसमेंट का काफी, तो मैं यहां पर प्राइस आया, ले लिया डीप में, ठीक है। मुझे पॉइंट ज्यादा मिल जाते हैं। जिनको कंफर्मेशन चाहिए, जिनको नहीं बैठ पा रहा है, जिनको ऐसा लग रहा है बैक टू बैक, तो उनको क्या करना है? 9 EMA के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो। तीसरा मैंने प्राइस एक्शन बेस भी बता दिया कि मार्केट जैसे ये आपका था, ठीक है, प्राइस गिरा और जब उठेगा तो यहीं पर आप एंट्री लगा लो, और जब गिरेगा तो इसी के पीछे कैसे लगा लो, सिंपल। उधर आपको स्टॉप लॉस छोटा पड़ जाएगा। मेरा 430 का था, आपको 330 का था, बस यही है, ठीक। और जो लिखा है ये फॉलो करना। प्रो वेट, जो क्या करते हैं, प्रो का करते हैं, प्रो माइंडसेट ट्रेडर वेट करते हैं, नो सिग्नल नो ट्रेड। अब आता है हमारा रिस्क प्लानिंग, जो कि पूरे ट्रेडिंग का जो कि स्ट्रक्चर है, बेस है, जिसको आप बोल सकते हो कि यही रीढ़ की हड्डी है। रिस्क प्लानिंग ही हमारी रीढ़ की हड्डी, और एक ट्रेडर को जो ट्रेडर बनाता है वो क्या है? रिस्क मैनेजमेंट ही। इसके बिना, इसकी बहुत सारी लोगों ने क्लास देखी होगी, फलाना ढिमका, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट रियल में मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप एक, जैसे आपने सुभाषिस सर को देखा, ठीक है, वो करोड़ों करोड़ों रुपए बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? सिर्फ और सिर्फ
रिस्क मैनेजमेंट से, प्लानिंग से, ठीक है। तो जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा, जब तक आपकी कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा, ठीक है, आपका आरआर जिसको बोलते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड, तब तक आप ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। जो भी आप कमाओगे वो खो के चले जाओगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैंने कुछ रूल लिखे हुए हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि रिस्क ओनली 1 नहीं तो 1.5% ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो आपको रिस्क लेना है अपनी 1.5% की कैपिटल के हिसाब से। तो जैसे मान लो मेरे पास 60,000 रुपए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, तो मैं अपना एक दिन पे रिस्क रखूंगा 900 रुपए का और टारगेट रखूंगा 3,000 रुपए का, मतलब 1:3 के आसपास का टारगेट रहेगा मेरा। और जो मेरा रिस्क रहेगा वो रहेगा मेरा ऑल दो 900 रुपए का। 900 रुपए से ज्यादा मैं रिस्क नहीं रखने वाला पर ट्रेड पे। तो मैंने आपको रूल समझाया क्या, ठीक है। तो अगर आपके पास 60,000 रुपए है एग्जाम्पल के तौर पे, तो 60,000 में आपको 900 रुपए का रिस्क एक ट्रेड में रखना है, ठीक है, एक ट्रेड पे रखना है। और दो ट्रेड के आसपास आपका हो गया 9-9, ठीक, 18,000, 1,800, ठीक है। अब 1,800 रुपए दो ट्रेड का हो गया, फिर टारगेट भी आपका 3,000, 6,000 रुपए हो जाए, ठीक। तो बेसिकली आपको एक दिन पे एक ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो 900 रुपए का रिस्क रखना है और उसमें जो आपका टारगेट होगा 3,000 रुपए के आसपास, वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट का बेसिकली आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ज्यादा कंफ्यूजन वगैरह होता है तो हेल्प कर सकते हैं आप, उसमें ले सकते हैं कि 50,000 कैपिटल है, कितनी कैपिटल है, उसका 1% आप निकाल लें, ठीक है। और उसी में आप अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का रख लें। मान लो अगर आपके पास कैपिटल 10,000 है तो 100 रुपए के आसपास का आपका रिस्क होगा 1%, ठीक है। तो 150 मान लेते हैं, अपना 1.5% के हिसाब से 150। टारगेट कितना होगा उसका 3% कर दो, ठीक है। 150 कितना हुआ, 300 रुपए के आसपास। 300 में प्लस 150 और ऐड करो, 450, 500 रुपए के आसपास अपना रिटर्न पाना है। 150 रुपए का अगर मैं लॉस देने के लिए रेडी हूं, कितना है ये, 10,000 की कैपिटल में, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या देखना है, अपना रिस्क एंड प्लानिंग। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है, पहले तो हमको अपना रिस्ट्रिक्ट प्लान बनाना है कि 1.5% से ज्यादा अपने कैपिटल का नहीं देना है एक ट्रेड पे, ठीक है। अगर आपके पास पैसे बचेंगे, नंबर ऑफ ट्रेड कर पाओगे, तभी तो आप ट्रेडर बनोगे। एक ही दिन पे अगर आप अपनी 5% कैपिटल निपोर दोगे, निपोरना इन द सेंस कि खत्म कर दोगे, तो वो ज्यादा दिन तक आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। फिर आप बोलोगे कि काश मेरे पास इस समय पैसे होते तो मैं ट्रेड कर पाता। तो जो आपका रिस्क है वो डिसाइडेड होना चाहिए, है ना, कि आपको एक ट्रेड पे, जैसे मैं ये ट्रेड बनाता, ठीक है, तो मेरे पास कैपिटल कितनी है, 60,000 रुपए। तो 60,000 के हिसाब से मैं 900 रुपए का क्या रखता, रिस्क रखता, और रिवॉर्ड 3,000 रुपए, सिंपल। तो मैंने बता दिया, जिसके पास 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए के हिसाब से उसका रिस्क होगा 150 रुपए। 150 रुपए के हिसाब से उसका जो प्रॉफिट होगा उसको 3 गुना कर दो, मल्टीप्लाई 3 कर दो, ठीक है। 15, 450 रुपए। तो आपका क्या हो जाएगा, रिवॉर्ड हो जाएगा एक ट्रेड का। ऐसी मल्टीपल होती जाएगी आपकी कैपिटल। और ये तो 24 घंटे खुलता है मार्केट, 365 दिन, तो इसमें आपको 30 दिन के हिसाब से कर लो। भाई बहुत सही है, बस आपको करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। ये नहीं अंधा तुक जो भी दिमाग कह रहा है वो कर दो, ऐसे नहीं करना पड़ा, ठीक है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है एसएल बेस्ड ऑन लॉजिक बिलो अबव जोन। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर देखो आप प्राइस एक्शन के हिसाब से जाते हो, तो मैं इधर इसको स्किप करता हूं। तो अगर आप देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से जाते हो, इसमें क्या है, प्राइस एक्शन के हिसाब से जाता हूं मैं, एसएल बता देता हूं 2-3, ठीक है, कि कैसे रखोगे आप। तो उसने बोला है बिलो स्विंग के नीचे ही रखना है आपको, ठीक है। तो जो भी स्विंग है उसके ही नीचे आपको रखना है। तो मान लो जो सो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से ली, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है, 400। मेरे को एक स्विंग ये भी मिल रहा है, ठीक है, एक पैनिक सेलिंग इधर से आई थी, 400 पॉइंट का है। जिसने 9 ईएमए के हिसाब से लिया, तो 9 ईएमए का क्या था, इधर था, ठीक है। तो वो कहां पर लेगा, स्विंग लो के पीछे, तो 915। अगर उसको यहां पर लेता कैंडल लो के पीछे, तो उसका ऐसे लिट हो जाता। तो क्या है, मैंने क्या कहा था कि उसमें क्या लिखा हुआ है प्रॉपर, उसी हिसाब को फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है, उसमें मैंने क्या लिखा है कि एसएल बेस्ड ऑन लॉजिक, लॉजिक के बेस पे आपका एसएल डिसाइड होना चाहिए, बिलो या अबव जोन, ठीक है। तो स्विंग वही होता है, ठीक। जोन मेरा ये वाला हो गया, बिलो या अबव, और ये आपका हो गया स्विंग वाला। प्राइस एक्शन वाला क्या हो गया, नीचे गया फिर ऊपर गया, इधर ही के नीचे हमने एंट्री लगा दी। अगर एंट्री आनी होगी तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी एंट्री लग गई, तो बस आपको क्या करना है, अपना एसएल यहां पर लगा देना है, सिंपल सा। जहां से सेलिंग आई है वो वाली कैंडल का लगा देना, ये रेड कैंडल। 552 पॉइंट का तो मात्र आपका एसएल है, ठीक है। टारगेट आपका 1:2।
ठीक है, तो ये आपने ऐसे टारगेट लगा दिए, ये आप टारगेट का वेट कर रहे हैं और 0.5 तक तो आपको कितना मिल जाएगा 1:3, 0. इसके बाद तो करना ही नहीं, ठीक है, मैं तो वही नहीं करूंगा कि आपको 0.5 से पहले पहले निकलना है, ध्यान रखना। तो देखो दोस्तों कितना इजी है, ठीक है, एक प्रो ट्रेडर कैसे काम करता है। ये मेरे को बनाना इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना पास कोई रोड मैप ही नहीं था, करे जा रहे हैं जो कर रहे हैं, मन में आ रहा है, ग्रीन कैंडल दिखे एंट्री मार दो। तो अब यहां पर मैंने ये वाला भी समझा दिया, एसएल बेस्ड ऑन लॉजिक होना चाहिए। रिवॉर्ड की बात आती है यहां पर तो सिंपल है, 1:2 जो नए ट्रेडर हैं और 1:3 जो थोड़ा पुराने ट्रेडर हो गए हैं, और जो बहुत पुराने ट्रेडर हो गए हैं उनको एसएल ट्रेल करते हुए चलना है। मतलब जैसे 0.5 में प्राइस पहुंचा तो आप प्रीवियस स्विंग के पीछे 0.5 के जो प्रीवियस स्विंग होगा, जैसे मान लो मार्केट यहां गया है, ठीक है, मार्केट कैसे जा रहा है, लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता हुआ, ये देखो अभी ऐसे जा रहा है, ठीक। अब जो प्रो ट्रेडर बन चुके हैं, है ना, जिनको टाइम हो गया, तो ये मान लो यहां पर पहुंचा, अब आपको अपना एसएल यहां पर ट्रेल कर देना है। अगर मार्केट यहां से बाउंस कर गया तो फिर तो वही चौक हो गया, है ना, चौक वाला मूवमेंट कि यहां चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, प्राइस यहां से हायर हाई का फॉर्मेशन बना सकता है, नहीं तो वो एक बार में ब्रेक कर देगा। तो ये वाला इतना मार्जिन आपके पास सेफ रखना पड़ेगा आपको एसएल ट्रेलिंग वाले पे, हर स्विंग के पीछे आपको एसएल ट्रेल करते चलना है जिनको बड़े पॉइंट कैप्चर करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा 1:2 और 1:3 वाला, आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपनी जो रिवॉर्ड है वो चाहिए। नो एसएल नो ट्रेड, सिंपल, ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग चलते हैं, चौथा हमारा जो रूल कहता है ट्रेड एग्जीक्यूट लाइक अ रोबोट। अब जो भी आप ट्रेड करेंगे, ठीक है, जो भी आप ट्रेड करेंगे उसको रोबोट की तरह ट्रेड करना है। ये चीज तो मैं आपको पहले भी समझाता आया हूं जब भी मैं लाइव सेशन में था, और जो भी लोग नए हैं उनको मैं एक चीज बता दूं कि अगर जो हम लोग ह्यूमन हैं, हमारे ह्यूमन के अंदर ना, हम लोग के अंदर इमोशंस भर भर के हैं। अब इमोशंस चाहे आप प्यार का ले लो, चाहे आप पैसे का ले लो, चाहे आप अपने रिलेशन का ले लो, किसी का भी ले लो, इमोशन हमारे अंदर बहुत है, ठीक है। दोस्त ने अगर 4 दिन बात नहीं की तो उससे लड़ाई, क्यों लड़ाई नहीं, मतलब क्यों बात नहीं हुई, ठीक है। बंदे ने अगर किसी ने गर्लफ्रेंड जिसकी है उससे बात नहीं हुई तो उसकी। सेम ऐसे पैसे का, कि थोड़ा सा पैसा दिखा आते हुए, बैठे बैठे पैसा दिख गया तो इमोशन जाग गया कि अरे भाई अब तो बस यहां से थोड़ा सा पैसा और बन जाए तो मैं ये, और कुछ के अंदर ये होता कि अरे 100 रुपए बन गए हैं, चलो काट दूं क्या। अगले बंदे ने 900 रुपए का रिस्क ले रखा है अपने, कि 900 रुपए खोने के लिए तैयार है, लेकिन उसको अगर 500 रुपए दिख रहे तो काटने के लिए रेडी बैठा हुआ, अरे काट दो काट दो काट दो, अगली बार देखेंगे, अभी तो काट दो, 500 रुपए मिल रहे हैं, काट दो काट दो। तो अगर आपका ये माइंडसेट है कि थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखा और पैसा काट दो, तो फिर तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। इसीलिए जो मैंने प्रो माइंडसेट वाले ट्रेडर का जो ये लॉग बुक बना दिया है, इसको आप अपने चिपका लेना, जहां भी सिस्टम होगा उसके आगे सामने चिपका लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, कि एंट्री एट ट्रिगर कैंडल ओनली, जो भी प्राइस एक्शन वगैरह है, कि आपने एंट्री एक बार कर दी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एसएल लगाओ, टीपी लगाओ और छोड़ दो, एसएल लगाओ, टारगेट पॉइंट लगाओ और छोड़ दो। अब इसमें बहुत अच्छी चीज है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में कि इसमें एसएल टारगेट भी लग जाता है। अब एसएल टीपी लगा के छोड़ो और बाहर निकल जाओ, सिस्टम के आगे बैठोगे तो अपने आप टारगेट से पहले ही निकल जाओगे। इस चीज का मैं दावा लिख के कर सकता हूं, जो बंदे नए हैं और इंटरमीडिएट है, ठीक है। प्रो माइंडसेट वालों को नहीं कह रहा हूं क्योंकि उनके लिए तो ये बना ही हुआ है। तो जो भी नए बंदे हैं, जो भी पुराने बंदे नहीं है, जो मीडियल बंदे हैं, ठीक है, जो बीच में अभी ट्रेडिंग कर भी रहे हैं, प्रॉफिट भी आ रहा है, लॉस भी आ रहा है, उनके साथ भी यही होता है कि जब भी वो ट्रेड लेते हैं तो वो 900 रुपए का लॉस देने के लिए रेडी है, लेकिन मार्केट जब उन्हें 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए दिखाता है, उसका टारगेट 3000 का है। जो मैंने बताया 3000 का टारगेट 60,000 कैपिटल से 3000 का टारगेट है, लेकिन वो काट देगा, अरे काटो काटो काटो, ऐसी की तैसी में जाए, भाई मेरे को तो इतना हो गया। तो ये आपका जो माइंडसेट है खराब है, क्योंकि जिस दिन मार्केट 900 रुपए लेगा तो आपने कमाया तो 500 रुपए था, आपने दे दिया 900 रुपए, कमाया तो 1000 रुपए था, 3 बार दे दिए 900 रुपए, ओवरऑल आप लॉस में। और यही चीज 900 रुपए का आपका लॉस है, तो 3 दिन आपका लॉस हुआ, मान लो 1800, 900 900 900, ठीक है। आप ऐसे पहुंच गए, मान लो 2 दिन लॉस हुआ 1800 का, ठीक है, सीधा सीधा कैलकुलेशन लेते, एक दिन प्रॉफिट हुआ 3000 का, ओवरऑल क्या है आप प्रॉफिट में है। 2 दिन लॉस, एक दिन टारगेट मिल गया, प्रॉफिट में है, ठीक है। 3 दिन लॉस, एक दिन टारगेट मिल गया, प्रॉफिट में है। जी हाँ दोस्तों, 3 दिन लॉस, एक दिन टारगेट मिल गया, फिर भी आप प्रॉफिट में है। तो दोस्तों सिंपल सा है, हमको 1:2 अगर आपने डिसाइड किया है या 1:3 डिसाइड किया है, मैं तो जोन के हिसाब से निकलता हूं, ये 0.5 का मेरे लिए हिसाब से सही है, मतलब एमओ यहाँ पर 1:45 मिल जाता है।
तो मेरे को सिंपल सा क्या करना है, एसएल लगाओ, टीपी लगाओ और छोड़ दो। नो ओवर मॉनिटरिंग, नो पैनिक एडजस्टमेंट। अब देखिए मैं बताता हूं होता क्या है ऐसे केसेस में, क्योंकि मैं तो किया हूं, ये तो मैंने खुद ही बनाया रूल, तो देखो इसमें मैं क्या कहता हूं, इसमें होता क्या है, खुद मैंने ट्रेडिंग करके सीखा है ये चीज। अब इसमें मैंने एक लाइन पढ़ी, क्या लाइन पढ़ी पहले वो पढ़ लो। नो ओवर मॉनिटरिंग, जबरदस्ती के मत देखो सिस्टम के आगे बैठ के, अरे यार यहाँ से रिजेक्शन ले ले, अरे यार यहाँ पर अब कैंडल अभी छोटी बन रही है, प्राइस यहाँ से उठा था, अरे क्या पता यार यहाँ से सपोर्ट ले ले, ठीक है। ये देखो सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर प्राइस छोटा छोटा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कैंडल क्या पता रिजेक्शन ना दे दे भाई, ऐसा लग जाए मेरा, ये वो फलाना ढिमका, जितनी भी सारी चीजें हैं उसके दिमाग में आ गई। अब जब ये आ जाती है तो इससे होता क्या है, ये बताना मेरे कमेंट करके, आप लिख के बताना कि जो भी बंदा यहीं पर ट्रेड को अपने कट करेगा उसके अगली कैंडल मार्केट गिर जाती है, और फिर जब गिरती है तो वो उठने का नाम ही नहीं लेती, फिर तो वो 0.5 का भी लेवल ब्रेक कर देती है, और फिर आपको इतना पछतावा होता है कि काश यार मैं काटा ना होता, काश मैं अपनी 50% के वो ही हटा दिया होता। नहीं, मैंने आपको सिंपल से जो लिख के दिया है कि भाई अगर आपको 3 दिन लॉस होगा और 1 दिन टारगेट मिल गया तो आप ओवरऑल किसमें हो, प्रॉफिटेबल में हो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का। तो इसमें क्या है, मैंने क्या लिखा है, नो ओवर मॉनिटरिंग, जबरदस्ती की मत सोचो। अगर आपने एक बार टारगेट लगा दिया, अगर आपने एक बार एसएल लगा दिया तो जाए भाड़ में, मैं तो टारगेट से में ही हटूंगा, नहीं तो मैं एसएल लेने के लिए रेडी हूं। और नो पैनिक एडजस्टमेंट, अगर आपको सही बता रहा हूं रियल मायने में ट्रेडर, और अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो ये रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप इसको चीजों को सीरियस नहीं ले रहे हो तो जिंदगी भी आपको, ट्रेडिंग भी आपको सीरियस नहीं लेगी। तो ये हमारे 4 हो गए। 5वें नंबर पे आता है हमारा जर्नल। अब ये काम बड़ा बोरिंग है, अगर आप मेरे से पूछो, अगर आपसे मैं पूछूं, ये काम कुछ लोग ही फॉलो करते हैं। मैं आपको सच बताऊं तो जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मेरे को भी बताया गया था जर्नल तैयार करो, जर्नल बनाओ तो तभी आप ट्रेडर बन पाओगे। मैंने बोला क्या लिखा पढ़ी करें यार, बचपन में तो वैसे ही इतनी पढ़ाई कर ली, यहां भी पढ़ाई, अरे यहां भी लिखो ये वो फलाना ढिमका। जी दोस्तों, आपको करना पड़ेगा। जब मेरे को लगातार लॉसेज हुए और जब मैंने देखा कि भाई कुछ काम में होते हैं ऐसे जो बेसिक आपको करने पड़ेंगे, वो तो यही काम है, और काम तो यही है कि जर्नल तो आपको दोस्तों बनाना पड़ेगा, चाहे आपका मन हो चाहे आपका मन ना हो, आपको जर्नल तो बनाना ही होगा। अब जर्नल में देखिए, इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है जर्नल सेक्शन में, राइट एंट्री, किस जो आपने एंट्री लिखी है उसका रीजन क्या था, एसएल टीपी, आपने जो एसएल लगाया है उसका क्या रीजन था, जो आपने टारगेट पॉइंट लगाया उसका क्या था लॉजिक, कि मैंने टारगेट जो लगाया वो 0.5 पे लगाया था, ये टारगेट मेरा 1:3 पे आ ही रहा था 0.5 से, तो वो मैंने हैंडल कर लिया था, मुझे रिस्क नहीं लेना था। एसएल मैंने कहां पर लगाया था, तो एसएल मेरा स्विंग लो के पीछे लगाया था, कुछ पिप के पीछे लगाएंगे, ठीक है, एसएल मेरा गया। तो ये सब लिखो, और इमोशन, लास्ट में इमोशन, कि आपने जो ये ट्रेड की है, आपने जो ये ट्रेड की है ये किस इमोशन पे की आपने, मतलब आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था और आपने क्या सेटअप में लिया, क्या बनाया, पूरा एकदम आपको इमोशन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभार देखिए इमोशन क्यों, आप बोलोगे कि सर सेटअप में आया तो ट्रेड ले लिए, कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट मार्केट गिर रहा है, ठीक है, और आपने यहां पर डिमांड जोन बना रखा है, ठीक, और आपको पता चला कि मार्केट में एक न्यूज आई है जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, खतरनाक है, वो गिर सकता है, तोड़ सकता है, या आपको लग रहा है प्राइस एक्शन देख के कि मार्केट इस जो डिमांड जो उसको ब्रेक कर सकता है, तो आपका कौन सा इमोशन था जो उस समय आपको कॉल लेने में मजबूर कर दिया? क्या वो इमोशन पैसे बनाने का था कि अरे ट्रेड लेके देख लेते हैं ना, 900 रुपए का लॉस देख लेते, क्या दिक्कत है, एक लॉस ले लेते हैं, उसके बाद फिर ट्रेड नहीं लेंगे। तो वो सारे इमोशन आपको लिखने हैं, ठीक है। तो आपको एंट्री रीजन में क्या लिखना है, एसएल टीपी और एंट्री का क्या क्या रीजन था, और आउटकम और इमोशन, ठीक। उसके बाद अगर आपको देखना है तो वीकली आपको क्या करना है, जर्नल अपने रिव्यू करना है कि आपने कहां पर एंट्री ली थी, और जहां पर आपने एंट्री ली उसमें आपको कितने टारगेट मिले हैं, ठीक है, और आपने पूरे हफ्ते में गलतियां क्या की, ठीक है। इसका आपको रिव्यू मीटिंग करना है खुद से ही, तो आपको वीकली रिव्यू करना है, ठीक है। एक हफ्ते का जो जर्नल होगा उसको आपको वीकली, संडे के दिन, सैटरडे के दिन, जब भी मार्केट साइडवेज रहता है, जब मैं बोलता हूं आपको ट्रेड नहीं करना है, तो उस दिन आप क्या कर लो, 1 घंटे काम है उसको रिव्यू कर लो। फिर उसके बाद इसमें मैंने लिखा हुआ है कि ग्रोथ जब होगी तो उसका क्या 2 इंप्लीमेंट होता है, रिफ्लेक्शन प्लस एडजस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं छठा, जो लास्ट है, मास्टर इमोशनल कंट्रोल, ठीक है।
तो इसमें अब ये हमारा थोड़ा सा क्या आ जाता है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा सिनेरियो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो एक इंसान आता है, वो स्ट्रेटजी ढूंढता है, स्ट्रेटजी ढूंढने के बाद उस ट्रेड को लेना कैसे है, ठीक है, कहां पर ऐसे लगाए कहां पर। और मैं एक चीज बताऊं, जो 100% लोग आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, जो इंडियन मार्केट में आते हैं, जो भी कहीं पर भी आप ट्रेड करते हो फॉरेक्स में, मैं बता रहा हूं 100% ट्रेडर आए, ठीक है, किसी मार्केट में घुसे, उसमें से 99% लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग में यही ढूंढते रह जाते हैं कि मेरे को कौन सी एक स्ट्रेटजी पता चल जाए जिसमें मेरे को 100% सक्सेसफुल रेट हो, 99% सक्सेसफुल रेट हो, लॉस तो कभी हो ही ना। मतलब जहां से मैंने एंट्री ली है वहीं से मार्केट गिर जाए और वहीं से मार्केट उठ जाए, मार्केट मेरे को कभी लॉस दे ही ना। और यही स्ट्रेटजी आप ढूंढ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। रियल मायने में साइकोलॉजिकल की अगर मैं बात करूं तो एक स्ट्रेटजी जो मैंने बताई है, एक स्ट्रेटजी जो आपको अच्छी लगती है, जहां से आपने सीखी है, उसी को ही फॉलो करो 1 महीना, और ये जो रूल मैंने लिखे उसी के साथ करो, बहुत मजा आने वाला है। कोई बड़ा काम नहीं है, ट्रेडर का जो तो काम है ना, बहुत सस्ता सा काम है कि बैठे सिस्टम में अपना लगाया जोन वोन, बस हो गया, बाहर निकल गए। आज कितना गल्ला बना, आज गल्ला बना 3000 का, कितना लॉस हुआ, चलो 900 का लॉस हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, बिजनेस में भी लॉस होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, मास्टर इमोशन कंट्रोल में एक्सेप्ट लॉसेस। अगर मान लीजिए जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई हुई है उसमें आपको लॉस हो गया आज पहले दिन ही, एक्सेप्ट करो उस लॉस को, ठीक है भाई मेरी गलती हो गई। तो उसके बाद आपके क्या काम है, जर्नल बनाने वाला, राइट करो, एंट्री लिखो, रीजन, एसएल, टीपी, आउटकम, इमोशन, ठीक है। तो आपको अगर इस स्ट्रेटजी से लॉस हुआ, या आपको आपकी स्ट्रेटजी से लॉस हुआ, किसी भी स्ट्रेटजी से आपको लॉस हुआ, तो आपको उस लॉस को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अगर आप जब तक उसको स्वीकार नहीं करोगे तब तक वो आपके अंदर किसका काम करेगा, रिवेंज का, बदला। अब बदला क्या होता है, मैं बोलता हूं कि हर इंसान यही सोचता है, जो आज बर्बाद है शेयर मार्केट को लेकर, जितने भी बंदे पैसा जिनका चला गया, डूब गया है, वो यही है कि वो अपने ईगो को इतना ज्यादा बढ़ा लेते कि मेरे को लॉस हो ही नहीं सकता, कैसे लॉस हो गया, अरे मैं दोबारा ट्रेड करता हूं। रिवेंज ट्रेडिंग करना, बदला लेना। तो ये जो आपके अंदर बदले की भावना है, तो उसको अगर आप ट्रेडिंग में कंटिन्यू रखे हो तो उसको बंद कर दीजिए, अदरवाइज ये आपको बर्बाद कर देगी। तो एक्सेप्ट लॉस, अगर आज का दिन लॉस में गया है, बंद कर दो सिस्टम, कल आना बैठना। और ये आप लोगों ने बहुतों से सुना है लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। तो लॉस को एक्सेप्ट करो, रिवेंज मत लो। अगर आपकी ट्रेड मिस हो गई है, देखिए दूसरा, अगर आपकी ट्रेड मिस हो गई है, मान लो आप सो गए, आप काम करने चले गए, आपका कुछ भी हो गया, XYZ किसी भी सूरत पे आपकी जो ट्रेड है वो मिस हो गई है, तो आपको दोबारा ट्रेड पे नहीं घुसना है, फोमो पे। आपका जब दोबारा प्राइस एक्शन बनेगा तभी आपको ट्रेड करना है। अब देखिए यहां पर कैसे, मैं एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं। ये हमारा गोल्डन रेशियो पे ट्रेड आया और फिर रिट्रेसमेंट के हिसाब से मान लो मिस हो गई, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत मिलेगी, ठीक है। आपको पता है मेरा 0.5 का लेवल यहां पर है, 0.5 का लेवल मेरे पास है। मैं बताऊं यहां पर भी एक ट्रेड बनती है और यहां तक का टारगेट आएगा। तो यहां पर जिसकी एंट्री मिस हुई, मान लो आप कहीं भी चले गए, तो फोमो पे यहीं पर मत घुस जाओ, यहीं पर मत घुस जाओ, ठीक है, सेटअप में घुसना है। तो दूसरा सेटअप मैंने क्या बताया था, प्राइस एक्शन का। प्राइस गया नीचे, फिर जब सेकंड टाइम ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या रिट्रेस में खरीदना है। तो आप यहां पर भी फिबोनाची का रिट्रेसमेंट वैल्यू काम करता है। तो रिट्रेस गया, पहले प्राइस नीचे गया, फिर रिट्रेस किया, तो रिट्रेस ये देखो यहां से उठा, जहां से, ठीक है, 0.5 के लेवल पे एंट्री मार लो, ठीक है, जस्ट पीछे, नहीं तो जो मैंने आपको बताया है, रिट्रेस किया, डीप में एंट्री पाना तो यहां पर तो मिल ही जाएगी, नहीं तो आप सिंपल से इसके ब्रेकआउट पे अपना टारगेट रख दो। अगर प्राइस को आना होगा, अगर रिवर्स कर गया तो वो तो मेरा भी एसएल लग जाएगा, सिंपल है भाई। अगर रिवर्स कर गया तो मैंने तो यहाँ पर ट्रेड ली थी, तो वो तो एसएल खा गया, आप तो बच गए जो कंफर्मेशन वाले थे, तो आपके पास कंफर्मेशन का है। तो ऐसे ही सेम देखो यहाँ पर भी तो यही हुआ है कि प्राइस जिनकी यहाँ छूट गई, मान लो ये छूट गई, ठीक है, प्राइस द्वारा रिट्रेस किया, यहाँ पर आप टारगेट बनाते अपना वो, ठीक है, स्टॉप लिमिट डालते, फिर एंट्री चल रही है। कितनी बार आपको मिला, जैसे यहाँ पर भी अभी चल रहा है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक एंट्री हम लोग डाल सकते हैं स्टॉप लिमिट की, टारगेट तो है हमारे पास नीचे तक का। तो ध्यान रहे जो मैंने रूल में लिखा है कि कभी भी फोमो में अगर आपका जो ट्रेड है वो मिस हो गया है, मिस ट्रेड, तो नो फोमो। फोमो में लोग घुसते हैं जल्दीबाजी में और उसी में एसएल खा जाते हैं, उनको पता ही नहीं ना एसएल लगाएं कहां पर, कहां है स्विंग पीछे, बड़ा एसएल लग गया तो बड़ा फिर फेलियर। मान लो आपको मिल भी गया स्विंग पीछे, तो 900 पॉइंट का एसएल आप लगा दोगे तो फिर तो गया ना, मार्केट का नहीं पता ना। सौरभ मिश्रा भी इतने धुरंधर नहीं है कि मार्केट को यहां पर बोल दे कि नीचे आएगा,
बट मेरी एजम्पशन और मेरी नॉलेज और मेरी थ्योरी और मेरी एजुकेशन ये कहती है कि मार्केट इस लेवल पे आएगा, और जो कि आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 6 रूल जो आपको फॉलो करने हैं। इसमें मैंने लिखा है लास्ट में, फॉलो सिस्टम डेली, रिजल्ट फॉलो ऑटोमेटिकली। अगर आप सिस्टम को डेली फॉलो करोगे, ठीक है, सिस्टम के साथ चलोगे, तो जो आपका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली फॉलो होता रहेगा। ठीक है, और रिजल्ट क्या है, सिंपल सा, जो भी आपकी सोच है कि मेरे को ट्रेडिंग से इतने करोड़ रुपए कमाने हैं, माँ बाप को वहां ले जाना है, मेरे सपने ये हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला, वो सब आपके तभी पूरे होंगे जब आप इन रूलों को फॉलो करोगे। तो ये हमारे हो गए 6 के 6 रूल। और लास्ट में मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा एक मजेदार, ठीक है, आई डोंट चेस ट्रेड, मुझे ट्रेड को कभी भी चेज नहीं करना है। ठीक है, दौड़ना नहीं है ट्रेड के पीछे कि अरे यहां पर अब कॉल की ट्रेड बना लूं या पुट की ट्रेड बना लूं। आई डोंट चेस ट्रेड। आप बोलो शुरू करने से पहले ट्रेडिंग में, जब भी आप बैठो सिस्टम के आगे सुबह 8 बजे, तो बोलो मुझे आज के दिन अपनी ट्रेड को चेज नहीं करना है। आई वेट फॉर प्राइस टू कम टू माई जोन, मुझे वेट करना है जब तक मेरे जोन पे आएगा प्राइस, तब तक मुझे वेट करना है और तभी मैं ट्रेड लूंगा। आई कैन लूज 900 हैप्पीली, मैं अगर 60,000 कैपिटल है तो मैं 900 रुपए डेली हैप्पी यूज कर सकता हूं, हैप्पीली लूज कर सकता हूं। ठीक है, 900 रुपए मैं अच्छे खुशी के साथ लूज करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर अगेन 3000 मैं लूज करूंगा 900 रुपए, किसके लिए, 3000 रुपए के लिए, क्योंकि मुझे उस ट्रेड पे मैं घुस रहा हूं, तो मुझे उस ट्रेड से 3000 रुपए चाहिए, तभी मैं हैप्पीली 900 रुपए लूज करूं। माइंडसेट यही रखना है। रिस्क रिवॉर्ड मैं बता रहा हूं अगेन, वो रिस्क रिवॉर्ड वाला गेम आ गया कि आई कैन लूज हैप्पी, खुशी से मैं 900 रुपए लूज करने के लिए रेडी हूं, लेकिन किसके लिए, 3000 रुपए के लिए। आई डोंट ट्रेड टू बी राइट, आई ट्रेड टू बी रिच, मुझे ट्रेड सही होने के लिए नहीं करना है। मैं फिर अगेन वही बोल रहा हूं कि मुझे ट्रेड अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए नहीं करना कि मैं यहां पर गलत कैसे होगा, फिर से ट्रेड करूंगा, फो में घुसूंगा, रिवेंज ट्रेडिंग करूंगा, इसी से लोगों की कैपिटल जा रही है। तो फिर से उस लाइन को पढ़ो और दोहराना सुबह के समय पे, आई डोंट ट्रेड टू बी राइट, मुझे सही होने के लिए ट्रेड नहीं करना है, मुझे ट्रेड करना है अमीर बनने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। जय हिंद दोस्तों।